हाय गाइस, स्वागत करना चाहूंगा आपके अपने चैनल HQ बॉलीवुड न्यूज में। और मैं हूं हारिस कुरैशी। दोस्तों, यह है एक स्पेशल शो गुड और बैड स्ट्रेटेजीज। सबसे पहले मैं बता देता हूं गुड और बैड स्ट्रेटेजीज शो बनाने का मेरा मकसद क्या है। गाइस, मकसद यही है कि तमाम जो हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्म बनती हैं, कुछ गुड स्ट्रेटेजीज से बनती हैं, कुछ बैड स्ट्रेटेजीज से बनती हैं और तमाम स्ट्रेटेजीज मेकर्स बनाते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम में, ये स्पेशल एपिसोड में मैं यही चीज इन्वेस्टिगेट करूंगा कि ये जो मेकर्स ने स्ट्रेटेजीज बनाई हैं, ये क्या गुड स्ट्रेटेजी है या बैड स्ट्रेटेजी है। तो गाइस, ये पहला एपिसोड है। मैं 5-6 एपिसोड और मेरे दिमाग में है कि इन पर ये एपिसोड बनाता हूं। तो पहले एपिसोड का टॉपिक मैं आपको बताता हूं, लास्ट 5 रिलीज SRK मूवीज रिलीज डेट। यानी इनमें मैं ये पता लगाने की कोशिश करूंगा शाहरुख खान की जो पिछली 5 फिल्में हैं, उनके जो रिलीज डेट हैं, सिर्फ रिलीज डेट और बाकी कोई चीज नहीं है, क्या वो मेकर्स की तरफ से एक अच्छी रिलीज डेट है या एक बुरी रिलीज डेट है, मैं ये बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आती है इसमें दिलवाले, जो 18 दिसंबर 2015 पे रिलीज हुई। तो गाइस, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, साल के 3 वीकेंड्स जो होते हैं बहुत ही बढ़िया होते हैं। ईद वीकेंड, दिवाली वीकेंड और क्रिसमस वीकेंड। और ये क्रिसमस के वीकेंड से पहले रिलीज हुई 18 दिसंबर। क्रिसमस से के वीकेंड से एक हफ्ता, तकरीबन 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, हाँ तकरीबन एक हफ्ता पहले एक क्रिसमस के वीकेंड से पहले रिलीज हुई। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी थी मेकर्स की तरफ से कि दिलवाले को इस वीकेंड पर रिलीज करना। फिल्म इतना मुताबिक नहीं चली क्योंकि बैन था और तमाम चीजें थी और फिल्म का कंटेंट ज्यादा अच्छा नहीं था। उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं इस एपिसोड में सिर्फ रिलीज डेट पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं कि जिस डेट पर रिलीज डेट रखी गई, क्या वो डेट सही थी या नहीं थी। सिर्फ इस चीज पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। तो मेरे मुताबिक दिलवाले की रिलीज डेट बिल्कुल राइट थी, राइट स्ट्रेटेजी थी और बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी थी मेकर्स की तरफ से। गाइस, अब हम बात करेंगे फिल्म फैन की। फैन में जैसा हमें पता है कि शाहरुख खान के डबल रोल थे, एक फैन का और एक सुपरस्टार का। ये तो हम सबको पता है। लेकिन क्या इसकी रिलीज डेट अच्छी थी या बुरी थी, इस चीज पर हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यशराज फिल्म ने जब फैन का टीजर निकाला था तो डेट अनाउंस करी थी 14 अगस्त 2015, यानी 14 अगस्त 2015 को ये फिल्म आएगी। लेकिन फिल्म में VFX और फिल्म की शूटिंग के कारण जो टाइम पर पूरे नहीं हो सके, ये फिल्म पोस्टपोन हो गई। और पोस्टपोन होने के बाद इस फिल्म को नई रिलीज डेट मिली, वो मिली 15 अप्रैल 2016। 14 अगस्त 2015 बहुत ही अच्छी रिलीज डेट थी क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का वीकेंड था। वहीं 15 अप्रैल 2016 नॉन फेस्टिवल रिलीज डेट थी, प्लस IPL सीजन था। IPL चल रहे थे उस टाइम पे और आपको पता ही है कि हिंदुस्तान में IPL का कितना बड़ा क्रेज है। तो उस वक्त भी IPL चल रहे थे और ना कोई फेस्टिवल था उस टाइम। तो मेरे मुताबिक ये एक बेकार स्ट्रेटेजी थी मेकर्स के, क्योंकि ना तो इस फिल्म में कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे, एंटरटेनमेंट एलिमेंट थे। क्रिटिक्स ने इस फिल्म को पसंद करा था, लेकिन मासी फिल्म नहीं थी। तो कम से कम इसे एक फेस्टिवल रिलीज तो चाहिए थी। और अगर फेस्टिवल रिलीज भी नहीं तो एक ढंग की रिलीज डेट तो होती। कम से कम आप उस दिन उस समय तो मत रिलीज करते जब IPL चल रहे थे। तो मेरे मुताबिक 15 अप्रैल 2016 मेकर्स की बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी थी और रॉन्ग स्ट्रेटेजी थी। दोस्तों, अब आती है बारी एक ऐसे फिल्म की जिसका कम बिजनेस का रीजन ही उसकी रिलीज डेट है और कुछ नहीं। सिर्फ उस फिल्म में कुछ कमी ही नहीं थी। उस फिल्म में रोमांस था, उस फिल्म में एक्शन था, उस फिल्म में SRK का नेगेटिव रोल था जो लोग पसंद करते हैं शाहरुख खान को। उस फिल्म में शाहरुख खान की एक्टिंग थी, उस फिल्म में सब कुछ था। लेकिन रिलीज डेट की वजह से ही उस फिल्म का भी बेड़ा पार हो गया। बात कर रहा हूं मैं फिल्म रईस की। रईस का जब पहला टीजर निकला था तो मेकर्स ने ईद 2016 टीजर में खुद बताया था कि ईद 2016 पे ये फिल्म आएगी। लेकिन ईद 2016 पे सुल्तान, यशराज वालों ने टांग अड़ा दी और ईद 2016 पे सुल्तान भी अपनी अनाउंस कर दी और तय हो गया था कि रईस और सुल्तान का क्लैश होगा। अब तो भैया, शाहरुख खान की फिल्म है, किसी ना किसी को टांग तो अड़ानी है। शाहरुख खान को हक थोड़ी है कि वो एक फेस्टिवल रिलीज ले ले और एक सोलो रिलीज कर दे। वो नहीं, किसी ना किसी को टांग अड़ानी है। शाहरुख खान से ही हर किसी को दुश्मनी है। तो यशराज ने इस बार टांग अड़ा दी। जो इतनी अच्छी खासी डेट थी ईद 2016, वो मेकर्स ने पोस्टपोन करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। दोस्तों, आप मुझे बताओ, जनवरी में 25 जनवरी को रईस रिलीज हुई
और काबिल से क्लैश करा। अबे क्लैश की वजह से तुमने हटाई थी फिल्म, तो वापस जनवरी में भी तो तुम्हें क्लैश का ही सामना पड़ रहा है। नॉन फेस्टिवल में क्लैश करने से बढ़िया तो तुम फेस्टिवल में क्लैश करते। काबिल से क्लैश रईस का हटने का रीजन क्योंकि सुल्तान उसी डेट को आ रही है और ईद पे आ रही है। अब वो ही तुम 25 जनवरी को रईस रिलीज हो रही है और 25 जनवरी को ही काबिल आ रही है, लेकिन अब ईद नहीं है, तो क्लैश तो तुम्हें जब भी सहना पड़ा यार। इससे अच्छा तो तुम ईद पर क्लैश करते हैं। तो मेकर्स ने सबसे बड़ी गलती करी है कि रईस को ईद पर से, ईद 2016 पे से हटाया, और बिल्कुल ईद मटेरियल फिल्म थी वो, कुछ फिल्म की कमी नहीं थी उसमें। और शाहरुख खान ने फिल्म पोस्टपोन करी तो ऋतिक रोशन ने भी टांग अड़ा दी। किसी ना किसी को अड़ानी है टांग शाहरुख खान से, और खुद ही अपनी फिल्म का प्रमोशन करवा लिया फ्री में। ये भी एक बात है दोस्तों, जो फिल्म शाहरुख खान की फिल्म से क्लैश हो रही है उस फिल्म का फ्री में प्रमोशन हो जाता है, जैसे काबिल का हुआ। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट 100% बात है ये, क्योंकि अब आप खुद देखो, मोहनजोदारो ऋतिक रोशन की एक फ्लॉप फिल्म, अब ऋतिक रोशन की अगली फिल्म काबिल, रईस के साथ क्लैश हुआ, उसका मिल गई फ्री की पब्लिसिटी, फिर भी रईस ने ज्यादा बिजनेस करा था। और एक और रिकॉर्ड बनाया था रईस ने, जनवरी में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बना दिया था। लेकिन जब ये फिल्म नॉन फेस्टिवल में रईस जैसी फिल्म इतना बड़े रिकॉर्ड बना रही है, सोचो ये ईद पे क्या करती। और मेरे मुताबिक सुल्तान और रईस का कलेक्शन अगर क्लैश होता भी तो बराबर ही रहता, या फिर रईस ऊपर जाती। ठीक है, सुपर हिट का टैग तो मिलता ही मिलता रईस को। तो बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी थी ये मेरे अकॉर्डिंग कि मेकर्स ने 25 जनवरी 2017 को जो रईस रिलीज डेट करी है, वो एक बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी थी। अगर ये 2016 को करते वो बहुत ही अच्छा रहता। दोस्तों अब बात करते हैं जब हैरी मेट सेजल की। ये एक बकवास फिल्म थी, जो सच है वो सच है, इसमें बुरा लगने वाली कोई सी बात नहीं है। और हाँ, कोई अगर बेकार फिल्म होती है तो मैं एज अ फैन, मैं फैन हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हाँ बेकार फिल्म थी, बहुत ही कुछ दम नहीं था उस फिल्म में। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिलीज डेट स्ट्रेटेजी की। तो सबसे पहले जब हैरी मेट सेजल 14 अगस्त को रिलीज होने के लिए तैयार थी, इंडिपेंडेंस डे को वीकेंड को, लेकिन वही वाली बात कि शाहरुख खान के साथ तो किसी न किसी को टांग अड़ानी। तो यहाँ पर हमारे अक्षय पाजी कहाँ चुप रहने वाले थे, इन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा उसी डेट पर अनाउंस कर दी जिस डेट पर जब हैरी मेट सेजल रिलीज होने वाली थी। अब यहाँ शाहरुख खान सर ने बहुत ही चतुराई के साथ फिल्म प्रीपोन करी, जहां वो 14 अगस्त को रिलीज होती वहीं ये फिल्म अब 4 अगस्त को रिलीज हुई है। इसका फायदा ये था दोस्तों, मान लो अगर फिल्म अच्छी होती तब होता है इसका फायदा कि एक हफ्ता तो इस फिल्म को सोलो रिलीज मिलता, और लोगों को अगर इसका कंटेंट पसंद आता तो ये दूसरे वीक पे भी चलती और टॉयलेट एक प्रेम कथा को पछाड़ देती। तो रिलीज डेट स्ट्रेटेजी तो यहाँ बहुत अच्छी थी, लेकिन फिल्म में बिल्कुल भी दम नहीं था, फिल्म एक नंबर की पकाऊ थी, इसलिए फिल्म नहीं चल पाई। बात करें रिलीज डेट स्ट्रेटेजी की, तो रिलीज डेट स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी यहाँ पर। और अब फिल्म बची है जीरो, जो हमें पता ही है कि कितनी नेगेटिविटी हुई इस फिल्म की। हालांकि फिल्म फर्स्ट हाफ फिल्म का बहुत अच्छा था, सेकंड हाफ थोड़ा लेंथी होने के कारण थोड़ा एवरेज रह गया। लोगों ने उसकी बुराई कर करके नेगेटिविटी फैला के सोशल मीडिया पे उस फिल्म को फ्लॉप करा दिया जीरो को। लेकिन अगर रिलीज डेट पे देखा जाए तो क्रिसमस वीकेंड है, मैंने पहले ही बताया है अब इसी वीडियो में कि ईद, क्रिसमस और दिवाली ये 3 बहुत अच्छे वीकेंड है। तो जीरो का वीकेंड बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर भी शाहरुख खान के पीछे पड़े हुए थे लोग, जो कभी शाहरुख खान के पीछे दुम हिलाते थे अपनी, रोहित शेट्टी और करण जौहर, वो शाहरुख खान से क्लैश करने आ रहे थे। फिर करण जौहर ने कहा कि 1 हफ्ते बाद क्लैश करेंगे, हम 1 हफ्ते बाद हम अपनी रिलीज डेट करेंगे, इस फिल्म को 1 हफ्ते का वक्त दे देते हैं। यानी सालों की दोस्ती, और शाहरुख खान ने इतना कुछ करा है करण जौहर के लिए। करण जौहर की सबसे बड़ी हिट शाहरुख खान की फिल्म, रोहित शेट्टी के करियर की सबसे बड़ी हिट चेन्नई एक्सप्रेस शाहरुख खान की फिल्म, करण जौहर की सबसे बड़ी हिट कुछ कुछ होता है शाहरुख खान की फिल्म। तो शाहरुख खान के पीछे दुम हिलाने वाले सपोले अब ये शाहरुख खान के दुश्मन बन गए थे। और तो करण जौहर ने 7 दिन दे दिए जीरो को कि 7 दिन इसका फ्री रन मिलेगा। तो उसने सालों का जो एहसान था ना शाहरुख खान का, 7 दिन से चुकाया है, सिर्फ 7 दिन से। अब जब एक था टाइगर आई थी पिछले साल, तब तुम कहाँ थे? सलमान और आमिर की मूवी के साथ तो तुम क्लैश करते नहीं है ना। चीका भी कह रहा है, बिल्कुल सही बात है ये। मिलना चाहोगे चीके से? रुको 1 मिनट।
ये रहा मेरा चीका, ये भी कह रहा है ना। तो भाइयों यहाँ चीकू भी एक्सेप्ट कर रहा है और बिल्कुल भी सलमान और आमिर खान के साथ कोई क्लैश नहीं करता, लेकिन जब शाहरुख खान के साथ इनकी क्या दुश्मनी है क्या मुझे कभी समझ में नहीं आता। और शाहरुख खान से शुरू से ही हर कोई ना कोई अपनी मूवी अड़ाता है शाहरुख खान के साथ। शाहरुख खान से इन लोगों को पता नहीं क्या दुश्मनी, मुझे कभी समझ में नहीं आएगा। तो कंक्लूजन ये है कि जीरो की जो रिलीजिंग डेट स्ट्रेटेजी थी वो राइट थी। तो कंक्लूजन ये है कि 5 फिल्मों में से सिर्फ 2 फिल्म ऐसी थी जिनकी रिलीज डेट सही नहीं थी, और वो 2 फिल्में हैं फैन और रईस। फैन और रईस बहुत ही अच्छी फिल्म थी, लेकिन रिलीज डेट की वजह से कहीं ना कहीं ये फिल्म मात खा गई। तो दोस्तों आपको मेरा शो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन आपका है, आप बता सकते हैं स्पेशल शो कैसा लगा। और अगर कोई आपके दिमाग में टॉपिक है कि जिस टॉपिक पे ये शो बन सकता है, जैसे मैंने रिलीज डेट पर बनाया था, किसी और टॉपिक पे ये शो बन सकता है, अगर आपके दिमाग में है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। अगर मुझे आपका आइडिया पसंद आया तो मैं आपका नाम लूंगा और वही शो बताऊंगा कि आपके थ्रू मैंने ये शो बताया है। जो इसका मैं आगे जो शो बनाऊंगा आपका नाम लूंगा और मैं बताऊंगा कि इन्होंने मुझे सजेस्ट किया था ये शो बनाने के लिए, मुझे आइडिया पसंद आया तो मैं उस टॉपिक पर भी ये शो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं अगली वीडियो में। तमाम छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए HQ बॉलीवुड न्यूज़, और मिलता हूं।